जय हिंद दोस्तों। आज देखिए, ऐसे भी कोई क्वेश्चन हम बतलाने वाले नहीं हैं। मेन जो बतलाना है वो ये है कि आज जो हम बतलाएंगे वो आगे जाके काम आएगा। आगे जाके मतलब 11th में तो काम आना ही आना है। पूरा 11th आपको काम आएगा जब तक आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो। 11th में जब तक त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो तब तक काम आएगा, लेकिन 12th में डिफरेंशिएशन में काम आएगा, इंटीग्रेशन में काम आएगा, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में काम आएगा, कभी कभी डिटर्मिनेंट में भी टपक जाएगा और यथा संभव वेक्टर में कूद जाएगा, 3D में आ जाएगा। मतलब हर जगह वो आने वाला है। जैसे आज तक आप लोग क्या जाते हैं, साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, एक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा कितना मान जाते हैं, 90 डिग्री। 90 डिग्री से अगर ऊपर वैल्यू हो जाए तो उसका मान तुम नहीं निकाल सकते हो। बहुत ज़्यादा करोगे तो 90 डिग्री का मान, उससे ज़्यादा का मान नहीं जानते, लेकिन आज उससे ज़्यादा का मान जानेंगे। और यही हर जगह पूछेगा आपको, 12th में भी हर जगह। 7.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, इसका उतना मैटर नहीं करता है, ये सब नहीं आता है। लेकिन 90 डिग्री से ओवर हर जगह आता है। फिजिक्स में भी भरमार आपको मिलेगा, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री फिजिक्स में भी आता है। 12th के फिजिक्स में भी आपको कम से कम 50 बार इस्तेमाल करना है, कम से कम। हाँ, मान के चलिए कि 50 बार इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं कि 1-2 बार बोल दिए मुँह से 50 बार निकल गया तो मुंह में ठूस लीजिए, ऐसा बात नहीं। यूज करना ही होगा आपको, हर बार उसका इस्तेमाल होगा। आपको नज़र पड़ेगा 50 बार तो मान निकालना ज़रूरी है। भले क्लास छोटा होगा लेकिन यूजफुल होगा क्या? पहले तो आपको ये याद रखना है कि साइन, देखो पहली बात तो ये याद रखना है कि साइन का इमेज कौन है, या कहो कि कॉम्प्लीमेंट कौन है, तो कोसाइन, जो कि 10th में ही हम पढ़ा देते हैं। उसी तरह से टेंजेंट के कॉम्प्लीमेंट कौन है, तो कह सकते हैं कॉटेंजेंट। सेकेंड के कॉम्प्लीमेंट कौन है, तो सेकेंड के कॉम्प्लीमेंट है कोसेकेंड। थोड़ा अगर ध्यान से देखो तो समझ में आएगा कि यही चीज़ उधर लिखल है, सिर्फ आगे लग गया CO। टेंजेंट ही लिखल है, सिर्फ लग गया CO। सेकेंड ही है, सिर्फ लग गया CO। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा। और साइन थीटा के कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉस थीटा। कॉम्प्लीमेंट मतलब इमेज कह सकते हैं एक तरह से। टेन थीटा के कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, कॉट थीटा। और सेक थीटा के कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉसेक थीटा। कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट क्या इमेज है। इमेज की बात करो कि इमेज है इसका, ठीक है, जस्ट इमेज है। इमेज के मतलब है कि जैसे कि मान लो कि अगर ये दर्पण का काम कर रहा है, ये वाला दर्पण के काम कर रहा है। अगर एक आदमी इधर है, इस तरह से कोई वस्तु है और इसका जस्ट इमेज ऐसे दिखाई दे, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री है भाई, 90 डिग्री। दोनों के बीच में थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो इमेज की तरह ही तो काम करता है। अगर एक्स एक्सिस को दर्पण मान लिए, या मान लो कि यहाँ पर कोई वस्तु है और इसका इमेज इधर बन रहा है, तो अब वाई एक्सिस को हम दर्पण मान लिए, मतलब वस्तु है इधर और इमेज इधर बन रहा है। और ऐसा कब होता है, जब दोनों के बीच में 90 डिग्री हो। 90 डिग्री केस किस में मिलेगा, तो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, सिंपल 10th वाला ही बात रिपीट कर देते हैं कि साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस, टेन का कॉम्प्लीमेंट कॉट और सेक के कॉम्प्लीमेंट कॉसेक होगा। इतना याद रखना है। दूसरा एक चीज़ और याद रखना है क्या, कि ये चीज़ तो आप देखे होंगे पिछले क्लास में, एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस। ये हो गया रियल एक्सिस, ये है रियल एक्सिस। और ये जो वाई देख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं इमेजनरी एक्सिस। इसको कहा जाता है कि वाला इमेजनरी एक्सिस है। वो वाला हो गया रियल एक्सिस और ये वाला हो गया इमेजनरी एक्सिस। फिर से ध्यान से समझो, ये वाला हो गया रियल एक्सिस और ये वाला हो गया इमेजनरी। ये हो गया रियल एक्सिस और वो जो सीधा सीधे हम देख रहे हैं ये हो गया इमेजनरी। इमेजनरी हो गया, ये वाला रियल हो गया। रियल एक्सिस पे कौन कौन थीटा मिलेगा आपको, 0 डिग्री। और कौन मिलेगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री रेडियन में अगर इसको लिखेंगे तो पाई रेडियन बोलेंगे। और यहाँ जो इमेजनरी एक्सिस है, यहाँ बोलेंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री को अगर रेडियन में लिखोगे तो π/2। इसको हम लोग कहेंगे 270 डिग्री। डिग्री में 270 है, अगर रेडियन में चेंज करोगे तो 3π/2 रेडियन। चलो 3π/, इसको आप कह सकते हैं पाई रेडियन।
ये सब आप जानते हैं। एक चीज़ और जानते हैं कि इसमें ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, ऑल साइन, टैन, कॉस। अगर हर दिन आप मेरा क्लास देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि हम कैसे कैसे बोल रहे हैं, आखिर क्यों बोल रहे हैं कि इसमें साइन पॉजिटिव। अपने मन से तो ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हम साबित किए कि यहाँ पे साइन पॉजिटिव, इसमें टैन पॉजिटिव है, इसमें कॉस पॉजिटिव, वो सब बताया हुआ है कि क्यों पॉजिटिव। ये ऑल पॉजिटिव हो गया, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टैन, इसमें कॉस। अब कुछ नया जुटेगा, कुछ नया है जो आपको याद रखना है। इसको आप कह सकते हैं कि 90 माइनस थीटा है, 90 से छोटा है। इसको आप बोल सकते हैं 90 से छोटा है, या तो आप ये भी कह सकते हैं कि 360 से ज़्यादा है, 360 प्लस थीटा। इन सब चीज़ों को बस कॉपी पे ड्रॉ कर लेना है, सजा लेना है, धजा लेना। बाकी तो हम ही हैं यार, बाकी के लिए तो हम हैं। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, हम समझाएंगे। हम एक तरह से जिम्मेदारी लेके आपको समझाएंगे तो समझा देंगे, बशर्ते आप लिखते रहिए और ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे 90, अगर आपका 10th अच्छा है तो पक्का हम समझा देंगे, और 10th ही खराब है तो कितना मेहनत कर ले, कोई फायदा नहीं। इसको बोलेंगे 180 से कम है, इसको बोलेंगे 90 से ज़्यादा है। इसको कहेंगे कि 180 प्लस थीटा, और इधर बोलेंगे 270 माइनस में थीटा, क्योंकि 270 से कम है, 180 से ज़्यादा है। इस क्वाड्रेंट की बात करें तो 270 प्लस थीटा, क्योंकि 270 से ज़्यादा है, जबकि 360 माइनस थीटा। एक चीज़ और याद रखना कि तो 0 से भी छोटा है तो इसको माइनस थीटा भी कहा जाता है। इन सब चीज़ों को नोट डाउन पहले कर लो, क्योंकि यही सब के तो यूज होगा आज जो हम समझाने वाले। ये सब चीज़ आपके पास लिखल होना चाहिए। अब इसको मिटाते हैं। देखो इमेजनरी एक्सिस कौन कौन है, इमेजनरी एक्सिस कौन है, तो कौन कौन है, वाई एक्सिस है। हाँ, मतलब इमेजनरी एक्सिस पे कौन कौन थीटा आ रहा है, तो एक तो 90 डिग्री आ रहा है, और दूसरा कौन आ रहा है, 270 डिग्री। 90 डिग्री या 270 डिग्री, मतलब यही जो है इमेज के काम करता है। इमेज मतलब या तो 90 डिग्री या तो 270 डिग्री। देखो 90 से ज़्यादा रहे या 90 से कम रहे, मतलब अगर 90 के आसपास है, या तो 90 डिग्री के आसपास है, या तो 270 डिग्री के आसपास है। अगर इन दोनों के आसपास थीटा मिल रहा है तो वैसनका में टी रेशियो को आप कॉम्प्लीमेंट में चेंज कर दो। जैसे साइन को कॉस में चेंज कर दो, कॉस को साइन में चेंज कर दो, टैन को कॉट में चेंज कर दो, कॉट को टैन में। फिर से नोट कर लो, नोट कर लो। अगर आपके पास कॉपी है, पेन है तो लिख लीजिए, नहीं तो पूरा ध्यान से सुनिए। साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा। आराम से लंबा सांस लो और रुक जाओ। साइन कॉस में बदल गया, कॉस साइन में। अब टैन कॉट में बदल जाएगा, कॉट टैन में बदल जाएगा। 4 को हो गया। सेक कॉसेक में बदल जाएगा, कॉसेक सेक में बदल जाएगा। फिर से साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस में, कॉस किस में बदल गया, साइन में। किस पर, 90 डिग्री या 270 डिग्री पे। वैसे ही टैन किस में बदल जाएगा, कॉट में, और कॉट किस में बदल जाएगा, टैन में। लेकिन कब, जब 90 डिग्री या 270 डिग्री रहेगा। सेक बदल जाएगा कॉसेक में, कॉसेक बदल जाएगा सेक में, लेकिन कब, जब 90 डिग्री या 270 डिग्री के आसपास रहेगा तब। अब फार्मूला क्या बनेगा, या फार्मूला जो चलेगा वो क्या है, उस पर भी तो फोकस करना है। पहले आपको हम बताते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, फिर साइन 90 प्लस थीटा, फिर साइन 180 माइनस थीटा, फिर साइन 180 प्लस थीटा, फिर साइन 270 माइनस थीटा, फिर साइन 270 प्लस थीटा। पूरा भर के एकदम प्रैक्टिस करो, भर के एकदम, थोड़ा सा भी कंजूसी नहीं करना। 360 माइनस थीटा, यहाँ हो गया साइन 360 प्लस थीटा, फिर हो गया साइन माइनस में थीटा। कै गो हो गया, देखो कि नहीं, चलो समझ में आ जाएगा कै गो। 2 90 90, तो 4 2 6 2 8 1 9, ऐसा ही 9 गो सब में मिलेगा। तो एक टी रेशियो में मान के चलिए कि 9 गो फार्मूला हम बता दिए। फार्मूला नहीं, फार्मूला क्या है, मतलब हम 9 तरह से बताए, तो ऐसा 9 गो कई बार रिपीट होगा, 6 गो टी रेशियो। अब 6 गुने 9, 9 छक्के 54, तो 54 फार्मूला आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। पहले तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 90 डिग्री वाला और 270 डिग्री वाला स्पेशल है,
स्पेशल मतलब जहाँ भी 90 डिग्री दिखाई दे रहा है वहाँ तो पहले साइन को बदल दीजिए कॉस थीटा में। पहली बात 90 डिग्री पे है तो साइन को बदल दो कॉस थीटा में। 270 डिग्री है तो इसको भी बदल दो, साइन बदला जाएगा कॉस थीटा में। 270 डिग्री है तो साइन बदला जाएगा कॉस थीटा में। पहले तो ये चेंज हो गया। बाकी 180 डिग्री वाला है सर तो ये नहीं बदलाएगा, ये रह जाएगा साइन थीटा जस के तस। 180 डिग्री पे सर नहीं बदलाएगा, ये रह जाएगा साइन जस के तस। 360 डिग्री है, नहीं चेंज होगा, ये जस के तस रह जाएगा साइन थीटा। ये 360 पे है, ये भी रह जाएगा साइन थीटा। ये तो 0 से भी कम है, ये भी रह जाएगा साइन थीटा। देखो इस पर फोकस नहीं करना कि प्लस थीटा है 360 माइनस है या 360 प्लस है, 270 माइनस थीटा है या 270 प्लस थीटा। बस ये ध्यान रखना है कि 270 था और 90 था। अगर 90 है या 270 है तो साइन बदला गया कॉस थीटा, साइन बदला गया कॉस थीटा, बाकी सब साइन थीटा रह गया। अब जरा फोकस करते हैं प्लस माइनस में। देखो 90 माइनस थीटा किस में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि आप किसका मान निकाल रहे हैं, आप किसका मान निकाल रहे हैं, जरा वह सोचें, जरा उस पर ध्यान दें कि आप किसका मान निकाल रहे हैं। जरा दिमाग पे जोर डालो कि आप किसका मान निकाल रहे हैं, साइन के या कॉस के। नहीं जोर दे सकते, हम बताते कि आप मान किसका निकाल रहे हैं, साइन, साइन मैंने जे। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको कर सकते हैं, आप साइन थीटा का मान निकाल रहे हैं। तो आप मान जो निकाल रहे हैं वो आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए कि हम साइन थीटा का मान निकाल रहे हैं, साइन थीटा का मान निकाल रहे हैं, साइन थीटा का मान निकाल रहे हैं। मतलब इधर कंफ्यूज नहीं होना, सर कभी कॉस है कभी साइन है, कभी कॉस है कभी साइन है, इधर कंफ्यूज नहीं होना। मेन आपको ध्यान रखना कि आप मान किसका निकाल रहे हैं, साइन थीटा के। मेन फोकस इधर करना कि आप मान निकाल रहे हैं साइन थीटा के। अब साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव। इस साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड तो किसका घर है, साइन के घर है। जब साइन के घर है तो ये होगा प्लस में। साइन 180 माइनस थीटा 180 से कम, 180 से कम, 180 से कम, फिर सेकेंडे क्वाड्रेंट। और सेकेंड तो साइन के घर है, मतलब फिर से प्लस। 180 प्लस थीटा 180 से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा किस में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड किसका घर है, टैन के घर है, टैन के घर है मतलब साइन के घर में, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस में। साइन 270 माइनस थीटा 270 से कम, 270 से कम, 270 से कम मतलब कौन से क्वाड्रेंट, थर्ड। थर्ड किसका घर है, टैन के। अरे टैन के घर है, छोड़ो, साइन के घर नहीं है, इसलिए माइनस में। साइन 270 प्लस थीटा 270 से ज़्यादा, 270 से ज़्यादा, 270 से ज़्यादा फोर्थ है। फोर्थ किसका घर है, कॉस के। अरे कॉस है, यहाँ कॉस है सर, अरे यार इसमें नहीं ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, इसलिए माइनस होगा। इसको मत देख के, इसको देख के ईमान डोल गया आपका, हाँ ईमान धर्म आपका। यहाँ देखिए आप साइन के मान निकाल रहे थे, इधर ना है। साइन 360 माइनस थीटा 360 से कम, 360 से कम मतलब कौन से क्वाड्रेंट, फोर्थ। 360 से कम फोर्थ, अब फोर्थ साइन के घर नहीं होता इसलिए माइनस में। 360 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा किस में चल गए, फर्स्ट में। अब फर्स्ट में तो सब है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में बोलो। साइन माइनस थीटा, माइनस मतलब 0 से भी कम, तो 0 से भी कम मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ। अब फोर्थ कॉस के घर है ना कि साइन के, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस में। और हम समझ सकते हैं कि आपको उतना समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। यहाँ नहीं, ऑफलाइन भी हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं, यही प्रॉब्लम होता है, शुरू में नहीं समझ में आएगा। 2-3 गो टी रेशियो देखोगे ना, हम पूरा गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको समझ में आएगा। और अगर 6 टी रेशियो बताते पक्का है कि अगर 6 टी रेशियो बताते 6 गो बताए और नहीं समझ में आए तो आज हम खुद कहेंगे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। और कभी भी आजीवन भर मत देखना मेरा वीडियो, कभी भी नहीं। अगर आज नहीं समझ में आया तो नहीं, कैसे समझ में आएगा अगर आप 10th पढ़े हैं तो। इसी तरह से दूसरा टी रेशियो पर ध्यान देते हैं और यहीं ध्यान देते हैं, इसको मिटाते नहीं, मिटा देते हैं, नहीं मिटाएंगे ना तो आधा ध्यान इधर भटकल रहेगा और आप हो जाओगे कंफ्यूज्ड, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। अब दूसरा कोसाइन के मान निकालना है। कोसाइन मतलब हिंदी में कहे तो कोजेया, इन शॉर्ट अगर कहा जाए कि आप किसका मान निकाल रहे हैं, कॉस थीटा के। ज़रा आप लोग भी लिखिए, अपने से भी थोड़ा सा दिमाग लगा कि क्या क्या लिखेंगे भाई, कौन कौन से वैल्यू निकालेंगे। देखिए एक तो लिखेंगे हम उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे,
थोड़ा सा कुछ सेकेंड का टाइम लेंगे, ज़्यादा आपका टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, ठीक है। अब लिखिए cos 90 माइनस थीटा, फिर हम बोल देते हैं, सुन के ही लिख लो। पहले लिखिए cos 90 माइनस थीटा, उसके बाद लिखिए cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा लिखिए, फिर लिखिए cos 180 माइनस थीटा, फिर लिखो cos 180 प्लस थीटा, फिर लिखो cos 270 माइनस थीटा, फिर लिखो cos 270 प्लस थीटा, फिर लिखिए cos 360 माइनस थीटा, और फिर लिखो cos 360 प्लस थीटा, और लास्ट में लिख दो cos माइनस थीटा। यही तो लिखना था, हम भी लिखेंगे तो यही लिखेंगे, कुछ अलग तो नहीं लिखेंगे आपके सामने। देखिए, जो सुनकर नहीं लिख पाते हैं, जो अबोध बालक हैं, उनके लिए cos 90 माइनस थीटा, फिर बोले हैं cos 90 प्लस थीटा, फिर cos 180 माइनस थीटा, फिर cos 180 प्लस थीटा, फिर cos 270 माइनस थीटा, फिर cos 270 प्लस थीटा, फिर cos 360 माइनस थीटा, फिर cos 360 प्लस थीटा, सबसे लास्ट में cos माइनस थीटा। पता नहीं लास्ट वाला दिखता है या नहीं दिखता है। देखो, जहाँ पर भी आपको 90 के आसपास दिखाई दे रहा है और 270 के आसपास दिखाई दे रहा है, उसको चेंज करो। जहाँ पर भी आपको 90 के आसपास और 270 के आसपास, जैसे पहले तो 90 के आसपास ढूंढना है, तो यहीं पे मिला सर 90 के आसपास, और फिर 270 के आसपास यहाँ मिला, तो पहले तो इन दोनों को बदलो, इन दोनों को ग्रीन कलर से थोड़ा सा हाईलाइट कर दें क्योंकि वह स्पेशल है। cos 90 है तो पहले इसको चेंज करो, cos 90 बदला जाएगा sin थीटा में, cos 90 ये भी बदला जाएगा sin थीटा में, पहले तो इसको बदलो sin थीटा में। फिर यहाँ cos 270 है, ये भी बदला जाएगा sin थीटा में, पहले इन सब को चेंज करो। यहाँ cos 270 है, इसको भी बदलो sin थीटा में, क्योंकि 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे, हालांकि ये वाला फॉर्मूला तो हम 10वां में पढ़े थे, या कहो कि हम 10वां में पढ़ाए थे 90 डिग्री वाला, तो 10वां में सिर्फ 90 पे पढ़े थे, यहाँ 90 के साथ साथ 270 भी मिल रहा है। 180 में नहीं बदलाएगा cos थीटा जस के तस, 180 पे नहीं बदलाएगा cos थीटा जस के तस, 360 पे भी नहीं बदलाएगा cos थीटा जस के तस, 360 पर भी नहीं चेंज होगा cos थीटा जस के तस, और ये तो खैर cos थीटा। अब सवाल उठता है कि माइनस या प्लस, तो माइनस या प्लस वो भी देख लेंगे, पहले ही तो लिख लिए ना कि हाँ भाई 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे चेंज होता है। अब जरा माइनस और प्लस पे ध्यान देते हैं। देखिए, आप मान किसका निकाल रहे हैं, इस पे फोकस करना है। पहले इस पे ध्यान दो कि आप मान किसका निकाल रहे हैं, किसका मान निकाल रहे हैं, कॉस का। और कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, कॉस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और फोर्थ में। तो फर्स्ट और फोर्थ में अगर पड़ा, अगर फर्स्ट और फोर्थ में अगर पड़ा, अगर फर्स्ट और फोर्थ में अगर कॉस पड़ गया तो प्लस होगा, तब तो प्लस होगा, लेकिन बाकी सब माइनस होगा। तो देखो cos 90 माइनस थीटा, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सर, इसलिए ये वाला हो जाएगा प्लस। फिर cos 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट तो साइन का घर है, तो है ना सर साइन। अरे बाबू, इधर देख के ईमान डोल रहा है, आपका दिमाग इधर होना चाहिए। आप cos के मान निकाल रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा माइनस में, ये भले होगा प्लस में, गलती से लिखा गया था। 180 माइनस थीटा, ये भी सेकेंड है। और हम बोले हैं कि cos कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, cos कहाँ पॉजिटिव होगा, सोचो। फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव, और फोर्थ है cos का घर, तो फर्स्ट और फोर्थ में ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब माइनस में लिख दो, सब माइनस में। तो 180 माइनस थीटा सेकेंड में पड़ता है माइनस, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, ये तो tan के घर है, मतलब ये भी माइनस। 270 माइनस थीटा, 270 भी तो वही घर रहा है ना, 180 प्लस थीटा बोले चाहे 270 माइनस, घरवा तो वही है, तो माइनस में 270 प्लस थीटा, 270 से ज़्यादा है ना, 270 से ज़्यादा है तो फोर्थ में चल गया, फोर्थ तो cos के घरे है प्लस 360। तो देखो 270 प्लस बोले या 360 माइनस बोले, घर तो चौथे मिलेगा, फिर प्लस 360 प्लस, अरे 360 प्लस तो घूम फिर के फर्स्ट में चल गया ना, इसलिए प्लस।
अब माइनस में थीटा मतलब 0 से भी कम, तो फोर्थ। अब फोर्थ में तो कॉस के घर इसलिए प्लस, तो कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, इस सबसे बड़ा समस्या होता है। और देखो अगर आप 11th के विद्यार्थी और घर में आपके यहाँ 12th के कोई विद्यार्थी है, अगर है तो उसको कह जरूर देना कि कम से कम इसको पढ़ लो, ठीक है, प्लस माइनस, क्योंकि उसको फिजिक्स में काम आता है, फिजिक्स में काम आता है। वहाँ पे मान निकालने में परेशानी होता है। अगर डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ रहा है तो वहाँ पे उसको परेशानी होगा, वहाँ समझ में नहीं आएगा। तो एक बार कम से कम अगर आपके घर में 12th के कोई स्टूडेंट है तो उसको सजेस्ट जरूर करना कि कम से कम ये वाला वीडियो बात देख लो। नहीं देखना चाहता तो ज़्यादा फोर्स नहीं करना, क्योंकि उसके काम की चीज़, अगर देखता है तो ठीक है, नहीं देखता है तो उसमें नुकसान तुम्हारा नहीं उसका होगा। और अगर जानता है पहले से या पहले से वो जान रही है तो बहुत अच्छा बात है, तो देखने नहीं। अब साइन कॉस के बाद जरा टेंजेंट पे आता है। अब हम मान निकालेंगे टेंजेंट का। मान नहीं निकाल रहे, अभी तो सिर्फ हम समझा रहे हैं। टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्श ज्या, इसका मान निकालेंगे। मतलब आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि आप मान निकाले किसका जा रहा है, टेन थीटा। फिर एक बात जरा याद दिला दे कि टेन थीटा प्लस कहाँ कहाँ होगा। देखो टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो खैर सब प्लस, फर्स्ट में तो सभी प्लस होगा, फर्स्ट में सब प्लस होगा, लेकिन टेन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा कहाँ प्लस होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन है, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। फिलहाल यहाँ लिखना शुरू करते हैं, क्या क्या होगा। पहले आप लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा, हम शुरू कर देते हैं। लिखते हैं पहले tan 90 माइनस थीटा, उसके बाद लिखते हैं tan 90 प्लस थीटा। माइक लगे ले यार, कैसी बोल रहे हम इतना जोर जोर से, चलो सही है। उसके बाद लिखेंगे tan 180 माइनस थीटा हो गया। फिर लिखेंगे tan 180 प्लस थीटा, सॉरी 180 प्लस थीटा है। फिर लिखेंगे tan 270 माइनस थीटा। फिर लिखेंगे tan 270 प्लस में थीटा। फिर लिखेंगे tan 270 नहीं, अब लिखेंगे 360 माइनस थीटा। फिर लिखाएगा tan 360 अब प्लस में थीटा। सबसे लास्ट में जो लिखाएगा हो जाएगा tan माइनस थीटा। यहाँ तक सब सही चल रहा है। देखो आप पहले इस पे ध्यान देना कि जहाँ भी 90 डिग्री या 270 डिग्री है ना, उसको थोड़ा माइंड पे जोर दे के अंडरलाइन कर लो, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। तो 90 डिग्री को ऐसे करके लाइनिंग कर दिए और 270 डिग्री वाला लाइनिंग कर दिए। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री या 270 डिग्री पे चेंज होता है, टैन बदल जाता है किसमें, कॉट में, कॉट बदल जाता है किसमें, टैन में। तो पहले 90 डिग्री या 270 डिग्री को हम माइंड में फिक्स कर दिए। 90 डिग्री है तो टैन बदला जाएगा किसमें, कॉट थीटा में। यहाँ पर टैन ही बदला जाएगा किसमें, कॉट थीटा में। यहाँ पर 270 है, ये भी बदला जाएगा किसमें, कॉट थीटा में। यहाँ 270 है, भी बदला जाएगा किसमें, कॉट थीटा में। इन सब को चेंज कर दिए। बाकी 180 वाला है, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको टैन थीटा ही छोड़ दो। 180 वाला है, इसको छोड़ दो टैन थीटा पे ही। 360 वाला इसको भी छोड़ दो टैन थीटा में। 360 वाला इसको भी छोड़ दो टैन थीटा में। यहाँ माइनस में इसमें भी छोड़ दो टैन थीटा में। अब जरा सोचना है कि कहाँ टैन प्लस होगा। तो पहले तो टैन फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होगा, टैन फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होगा, और टैन थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट तो टैन के घर है। तो जहाँ जहाँ टैन प्लस होता है उसको प्लस कर दीजिए, बाकी को माइनस कर दीजिए। तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए हो जाएगा प्लस। 90 प्लस थीटा मतलब ही 90 प्लस तो सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर है, साइन के घर है, और साइन के घर है ना, साइन के घर छोड़ो ना, आप निकाल किसका मान रहे हैं, टैन, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस में 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा किस में पड़ रहा है, अरे जो 90 प्लस थीटा है वही घर बात 180 माइनस थीटा है, मतलब यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। 180 प्लस थीटा कौन से घर में आ गया आप, 180 प्लस थीटा किस में पहुँच गए, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड तो खैर टैन के घर है, वाह क्या बात है, आप उसी के घर में आ गए, इसलिए क्या हो जाएगा प्लस में। 270 माइनस थीटा, 270 भी तो वही घर बा है जो कि 180 प्लस था, तो ओकरे घर में, मतलब ये भी प्लस होगा। 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 से ज़्यादा, मतलब अब फोर्थ में चले गए। अब फोर्थ तो कॉस के घर है, टैन के घर नहीं है, टैन का घर नहीं, तोर घर नहीं है बाबू, इसलिए माइनस में 360 माइनस थीटा। देखो जो 270 प्लस है वही 360, 270 प्लस या 360 माइनस, फोर्थ है, अब फोर्थ कॉस के घर है, टैन के घर नहीं, तोर घर नहीं तो माइनस लगा दो। 360 प्लस तो फिर तो फर्स्ट में चल गया, फर्स्ट में सब प्लस होते हैं। माइनस में थीटा मतलब 0 से भी कम है, 0 से भी कम मतलब फोर्थ, अब फोर्थ तो कॉस के घर है, टैन के तो घर है ना, इसलिए माइनस में हो जाएगा। तो ये चीज़ देखो, 3 को बताते बताते आधा क्लियर हो जाता है मेरे हिसाब से। जिनका ठीक ठाक है
10th का मैथ जिनका ठीक है यहाँ तक आते हैं तो उसको पूरा क्लियर हो गया। लेकिन चलो भाई, कुछ लोग वैसे होते हैं जो 10th में थोड़ा सा उतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, या हो सकता है कि आपको वैसे टीचर नहीं मिले हों जो उतना आपके ऊपर ध्यान नहीं दिए हों, तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए। 6 टी रेशियो होते होते ख़त्म हो जाएगा, अभी तक तो 3 ही गो में पहुँचे हैं, फिर आपको समझ में आने लगेगा। अब देखिए किसका मान निकालते हैं, तो 10 के बाद मान लीजिए कि आप निकालना चाह रहे हैं कॉटेंजेंट का मान, हम पूरा बताते हैं चाहे टाइम जितना लगे। इसको हिंदी में कहेंगे कि आप निकालना चाहते हैं कोस्पर्शज्या, आप इसका मान निकालना चाहते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में अगर कहा जाए तो आप कॉट थीटा का मान निकालना चाहते हैं। देखते हैं कॉट थीटा का मान, पहले कॉट थीटा, फिर वैसे ही लिखेंगे इसका भी वैल्यू। कॉट सबसे पहले 90 माइनस थीटा, फिर लिखेंगे कॉट 90 प्लस थीटा, फिर लिखेंगे कॉट 180 माइनस थीटा, फिर लिखेंगे कॉट 180 प्लस थीटा, फिर लिखेंगे कॉट 270 माइनस थीटा, फिर लिखेंगे कॉट 270 प्लस थीटा, फिर लिखेंगे कॉट 360 माइनस थीटा, फिर लिखेंगे कॉट 360 प्लस थीटा, और सबसे लास्ट में जो लिखा है वो कॉट है माइनस थीटा। देखो यहाँ पर भी अंडरलाइन हम कर देते हैं, क्या अंडरलाइन करना है कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे ये अपने कॉम्प्लीमेंट में चेंज होगा। तो 90 डिग्री कहाँ है, यहाँ पर, 270 डिग्री कहाँ है, यहाँ पर, तो जहाँ 90 डिग्री है और जहाँ 270 डिग्री है चेंज हो जाएगा, मतलब कॉट बदल जाएगा टैन में। एक चीज़ और याद रखना कि प्लस कहाँ, अच्छा प्लस बाद में, फिलहाल इसको लिख देते हैं, प्लस वाला में कन्फ्यूजन हो जाएगा। पहले तो कॉट 90 है तो बदला गया किस में, टैन थीटा में, कॉट 90 भी बदला गया किस में, टैन थीटा में, और 270 इसको भी चेंज कर दो किस में, टैन थीटा में, यहाँ 270 है यहाँ भी बदल दो किस में, टैन थीटा में। बाकी सब जैसे कॉट थीटा है तो कॉट थीटा रह जाएगा, ये कॉट थीटा है तो कॉट थीटा रह जाएगा, यहाँ 360 है तो कॉट थीटा ही रह जाएगा, यहाँ पे कॉट थीटा रह जाएगा, यहाँ पर भी ई कॉट थीटा रह जाएगा। अब जरा सोचो प्लस माइनस, तो देखो कॉट कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट बार अगर हम आपसे बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस होता है। देखिए प्रथम चतुर्थांश में सब के सब प्लस होता है, तो अच्छा बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस होगा, उसमें सब प्लस होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट भी प्लस होगा। और कहाँ कॉट प्लस होता है, तो थर्ड में, तो थर्ड में कौन है, 180 प्लस थीटा, 180, देखो टैन के साथ साथ कॉट भी प्लस होगा, हम बताए थे, तो 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, ये थर्ड में पड़ता है, तो यहाँ प्लस बना दो, बाकी सब माइनस। जैसे देखिए यहाँ 90 माइनस थीटा है तो फर्स्ट में तो प्लस होगा, 90 प्लस थीटा तो सेकेंड में, और सेकेंड तो साइन के घर है, कॉट के घर ने, तोर घर ने, इसलिए माइनस में। 180 माइनस, तो देखो जो 90 प्लस थीटा है वही 180 माइनस थीटा, मतलब वो तो साइन के घर है, कॉट के घर ने, इसलिए माइनस में। 180 प्लस, हाँ धीरे धीरे जरा सबर करो। 180 प्लस थीटा किस में आ गया, थर्ड में, थर्ड किसका घर है, टैन और कॉट के, इसलिए प्लस 270, अरे 180 प्लस बोले चाहे 270 माइनस बोले, बतिया तो बराबर है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट प्लस होता है, इसलिए फिर से प्लस 270 प्लस, जरा सोचो 270 प्लस आ गया, 270 प्लस मतलब 270 से ज़्यादा, 270 से ज़्यादा। अब कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, फोर्थ में, अब फोर्थ किसका घर है, कॉस के, छोड़ो न किसका घर है, तोर घर नहीं है, कॉट के घर नहीं है, इसलिए माइनस में। 360 माइनस, तो जो 270 प्लस थीटा है वही 360 माइनस थीटा है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है, यानी फिर से माइनस 360 प्लस थीटा, फिर से आप किस में चले गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट में सभी प्लस होता है, माइनस थीटा किस में आता है, फोर्थ। अब फोर्थ यहाँ पे हमको कॉट नज़र नहीं आ रहा है, कॉस है, कॉस को गोली मारो, मतलब आपको किससे रखना है, कॉट से, कॉट नहीं है तो माइनस में। इतना समझ में आ गया। हम मानते हैं कि चलो भाई अभी भी थोड़ा सा कम समझ में आया, 80% पहुँचे सर, 70% पहुँचे सर, 20-30% अभी बाकी। देखो 20-30% क्लियर हो जाएगा। कॉटेंजेंट के बाद साइन कॉस टैन कॉट हो गया। आप कॉटेंजेंट के बाद सेकंड, हिंदी में आप कह सकते हैं इसको छेदक जया, इन शॉर्ट यानी शॉर्ट में आप इसको बोलते हैं सेक थीटा।
अब इसमें भी मान निकालते हैं, देखिए क्या क्या निकालना है। पहले तो सेक 90 माइनस थीटा, फिर सेक 90 प्लस थीटा, उसी तरह से सेक 180 माइनस थीटा, फिर सेक 180 प्लस थीटा, फिर सेक 270 माइनस थीटा, फिर सेक 270 प्लस थीटा, फिर सेक 360 माइनस थीटा, फिर सेक 360 प्लस थीटा, फिर सबसे लास्ट में सेक माइनस थीटा। ध्यान रहे कि हम अभी सिर्फ आपको एक तरह से फॉर्मूला बता रहे हैं, इसको यूज कैसे करेंगे, इसका अप्लाई कैसे करेंगे वो आपको कल बताया जाएगा। आज मैंने कि आपके माइंड में हम ये फॉर्मूला एक तरह से फिट कर दे रहे हैं। आपको नया बुतरू देखेगा क्या कि इससे क्या फ़ायदा है, फ़ायदा तभी है जब आप कल के क्लास पढ़ोगे, लेकिन अगर आज नहीं पढ़ोगे तो कल नहीं समझ में आएगा। आज पढ़ना ज़रूरी है। जो डायरेक्ट आज देख के छोड़ देगा तो उसको कल नहीं समझ में आएगा, या जो डायरेक्ट कल देखोगे तो भी नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले हमेशा की तरह अंडरलाइन करते हैं, कहाँ पे, जहाँ आपको 90 डिग्री दिखाई दे रहा है और जहाँ पे 270 डिग्री दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ 90 था, यहाँ पे 270 है। तो ऐसे सिचुएशन में सेक को बदल दीजिए, सेक थीटा को आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, कॉसेक थीटा को। सेक थीटा को बदल दो किसमें, कॉसेक थीटा में। यहाँ पे सेक थीटा को बदल दो किसमें, कॉसेक थीटा में। यहाँ पर भी सेक थीटा को बदल दो किसमें, कॉसेक थीटा में। बाकी सब जगह पे जैसे 180 है तो इसको सेक थीटा को सेक थीटा ही छोड़ दो, यहाँ पे सेक थीटा को सेक थीटा में ही छोड़ दो। यहाँ पे 360 है, सेक थीटा को जस के तस, यहाँ पर भी जस के तस, मतलब सेक थीटा को ऐसे ही छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब सेक थीटा कहाँ कहाँ प्लस होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो खैर सब प्लस, फर्स्ट में तो खैर सब भे राजा, हमर घर है मेरा घर। लेकिन सेक और कहाँ प्लस होता है जरा सोचो, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस, और कॉस के उल्टा कौन होता है, सेक। तो फोर्थ में कॉस अगर प्लस है तो कॉस के साथ साथ सेक भी जरूर प्लस होगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस के साथ साथ सेक भी प्लस होगा। कॉस तो है ये था प्लस, कॉस के साथ साथ सेक भी प्लस होगा। मतलब कहाँ कहाँ होगा भाई, फर्स्ट में और फोर्थ में, ये ध्यान रखना। तो 90 माइनस थीटा, ये तो फर्स्ट में तो प्लस दे दो। देखो आप मान इसका नहीं निकाल रहे हैं, इस पे फोकस नहीं करना। ये कॉसेक है सर, कभी सेक है सर, आप इसका मान नहीं निकाल रहे, आप किसका मान निकाल रहे, सेक थीटा के। इधर फोकस कीजिए, सेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड तो साइन के घर है, साइन के कॉसेक के है, साइन के है कॉसेक के, सेक के नहीं, इसलिए ये वाला हो जाएगा माइनस में। सेक 180 माइनस, तो सेक 180 माइनस तो वही घर बा सेकेंडे क्वाड्रेंट, फिर माइनस में सेक 180 प्लस थीटा। अब सोचो 180 प्लस थीटा ये किस में आ जाएगा, थर्ड में, थर्ड भी सेक के घर नहीं, इसलिए माइनस में 270। तो देखो जो 180 प्लस थीटा होता है वही 270 माइनस थीटा, और सेक का घर नहीं, इसलिए माइनस में 270 प्लस थीटा। 270 से ज़्यादा, 270 से ज़्यादा की अगर बात करो तो आप जाहिर सी बात है किस में चले गए, फोर्थ में, और फोर्थ तो सेक के घरे होता है, इसलिए ही प्लस में। 360 तो 270 प्लस बोले या 360 माइनस बोले, इसलिए ही प्लस। सेक 360 प्लस थीटा, मतलब ये फर्स्ट में तो प्लस होगा, और सेक माइनस थीटा ये तो खैर एकरे में, इसलिए ही प्लस हो जाएगा। देखो हम 5 गो टी रेशियो बताएं, उम्मीद करते हैं कि आपसे छठा बन जाएगा, छठा टी रेशियो बन जाएगा। अब छठा टी रेशियो बनेगा या नहीं बनेगा, कम से कम आप कमेंट करके बताएं कि हाँ सर छठा हमसे पूरा बन जाएगा, फुल्ली कॉन्फिडेंस है सर कि छठा हमसे बन जाएगा। अगर आपसे छठा बन जाएगा तो कम से कम इतना कमेंट कर देना कि हाँ सर छठा छोड़ दीजिए बन जाएगा। छठा आप कॉसेक वाला खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। तो कमेंट जरूर कर देना कि हाँ सर बन जाएगा, यस सर छोड़ दीजिए बन जाएगा, यस सर हम बना लिए, यस सर समझ में आ गया, यस सर जो भी बन जाएगा। और अगर नहीं बनेगा तो भी कमेंट कर देना कि हाँ सर बता दीजिए कॉसेक वाला भी, कॉसेक भी बता दीजिए, हम बता देंगे। फ़िलहाल आज यहीं तक, आज क्लास अपलोड करने में टाइम लग जाएगा। मिलते हैं फिर, कल तो नहीं मिलेगा, संडे को तो आपको क्लास मिलता नहीं है, आपको मिलेगा फिर ये क्लास मंडे को। तो मंडे को मिलते हैं, संडे को आराम कीजिए, आराम करने का दिन है। तब तक के लिए धन्यवाद। और क्लास अगर अच्छा लगा हो तो जाने से पहले एक बार लाइक करके ज़रूर जाना, ठीक है।